तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू सब कुछ मुझ में अर्पण कर कर युद्ध कर, निष्कामी हो जा और मुझ में सब कुछ अर्पण कर दे। अब चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया, सूर्य ने अपने पुत्र को सुनाया और उनके पुत्र ने उनको सुनाया। ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन बहुत दिनों से ये ज्ञान लोप हो गया था। और कह रहे हैं कि तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपने सूर्य को एक ऐसे ज्ञान सुना सकते, आप तो बहुत छोटे हैं और सूर्य का जन्म तो बहुत पुरातन है, बहुत वो है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि ये सूर्य नहीं थे, कि तुम नहीं थे, कि मैं नहीं था। ये सब कुछ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस ये है कि तुमको अपने जन्म का याद नहीं है और मुझे अपने जन्म याद है। मैं इस प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। मैं अविनाशी होकर भी प्रकट होता हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ मुझ में अर्पण कर दो, तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है, अपने धर्म का पालन करो। और कह रहे हैं कोई अगर दुराचारी भी है, उसने पहले बहुत खराब काम किया है, लेकिन वो अगर अच्छा बनना चाहता है, सही मार्ग अपनाना चाहता है, तो वो साधु बनने ही योग्य है, उसको साधु ही कहा जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान से जो भी कर्म करो, धर्म युक्त होना चाहिए, ज्ञान युक्त होना चाहिए, मूर्खता से कोई काम नहीं करना चाहिए। हरि ओम।